बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अबू खौज़ा अब्दुल करीम अल जरबा ये 1835 में पैदा हुए। हायल के इलाके के अंदर इनका इलाका था। ये वहाँ के सरदार थे, बड़े आदमी थे। शम्बर कबीले से इनका ताल्लुक था। बड़े सखी थे और इनका तरीका ये था, बहुत बड़ा घर में खैमा लगा हुआ था। उस खैमे के अंदर सर्दियों के मौसम में आग जल रही होती थी। स्पेशल बंदोबस्त किया जाता था। लोग आते थे, कहवा, चाय, खजूरें, उसके बाद खाना, ये सब सिलसिला चलता रहता था। और ये तो आपको ताज्जुब होगा कि ये आज भी सिलसिले जारी हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बड़े ख़ानदान वाले हैं, उन्होंने आज भी अपने घरों के अंदर अरबों ने आम तौर पर खैमे बना के रखे हुए हैं और अपनी सकाफ़त को वो उन्होंने उसी तरीके से जारी और सारी रखा हुआ है जिस तरह उनके बड़े लोग करते हैं। सर्दी का मौसम था। एक चोर आता है रात के वक़्त, ऑफ कोर्स रात के वक़्त ही चोर आते हैं। अब्दुल करीम जो है ये अपने घर में सोया हुआ था। चोर उसके बाड़े में दाखिल हुआ। उसने एक ऊंट को चुराने की कोशिश की। उसने कोशिश की कि किसी तरीके से उसकी रस्सी को काट सके और अपने साथ ले जा सके, लेकिन उस दिन गैर मामूली सर्दी थी। इतनी सर्दी थी कि हड्डियों तक पहुंच चुकी थी। उसने कोशिश के बावजूद वो रस्सी को नहीं काट सका या रस्सी को खोल नहीं सका और उसको ये एहसास हुआ कि अगर मैं इस सर्दी के अंदर रहा तो कहीं मेरी मौत वाक़या ना जाए। अब उसने रुख अब्दुल करीम अल जरबा के खैमे का किया। वहाँ पर आग, रात का वक़्त बुझ चुकी थी, लोग सो रहे थे, लेकिन अभी उसकी राख बाकी थी, गर्म थी। उसने जाकर वहाँ से कुछ कोशिश की, राख के अंदर अपने हाथों को, अपने जिस्म को अंदर दाखिल करने की कोशिश की ताकि कुछ उसको गर्मी हासिल। इस दौरान अब्दुल करीम अल जरबा उसको कुछ आवाज़ आई, महसूस हुआ कि घर में कोई आदमी आया है। उसको पता चल गया कि कोई चोर आया है। उसने दूर से जब देखा तो उसको अंदाज़ा हुआ कि चोर सर्दी की वजह से कपकपा रहा है। उसने क्या किया, उसने अपनी बिश्त जो इंतहाई गर्म थी उसने आके उस चोर के ऊपर डाल दी और कहने लगा, डरने की बात नहीं है, आराम के साथ सो जाओ और रात गुजारो। अजीजों, सुबह हुई, उसने उसको बुला दिया। उसने कहा कि हाँ, किधर आए थे, क्यों आए थे, तुम्हें नहीं पता कि ये काम गलत है? उसने कहा, अमीर मुझको अमान दीजिए। उसने कहा, तुम्हें अमान दी जाती है। उसने कहा, बताओ क्यों आए थे? उसने कहा, बात यह है कि मेरे घर में फाका था, बच्चे भूखे थे, तो मैं इसलिए आया कि मैं एक ऊंट को चुरा लूं। उसने कहा, अच्छा ये बात है। उसने कहा, फिर ऐसा करो कि जाओ जाके मेरे बाड़े में से तुम्हें जो ऊंट अच्छा लगता है उसको ले आओ, ले जाओ उसको। वो चोर चला गया। उसने जाके एक ऊंट को इंतखाब किया और उसको साथ लेकर बाहर निकला तो उसके दिल में ख्याल आया कि अब्दुल करीम अल जरबा ने मेरे साथ इतनी नेकी की है, मैं उसका शुक्रिया अदा करूं। उसके पास आया कि कहने लगा, ताना मरक, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपकी मेहरबानी, आपने मुझको माफ़ भी किया है और मुझको ये ऊंट भी दिया है। जब उसने शुक्रिया अदा किया तो अब्दुल करीम अल जरबा ने कहा, ऐसा करो कि दोबारा वापस जाओ और एक और ऊंट लेके आ जाओ। वो वापस चला गया। उसने एक और ऊंट ले आया।
और फिर आकर उसने शुक्रिया अदा किया। अब्दुल करीम ने फिर कहा ऐसा करो कि जाओ दोबारा जाओ और एक और ऊंट लेके आ जाओ, तीसरा ऊंट। और मेरे अजीजों, इस तरह करते करते वो जब भी जाता 4 ऊंट, 5 ऊंट, 6 ऊंट, जब भी ऊंट लेके आता आके अब्दुल करीम अल जरबा का शुक्रिया अदा करता, तो उसके साथ वो कहता कि जाओ जाके एक और ऊंट ले लो। 10 ऊंट हो गए। अब जब 10 ऊंट हो गए तो उस चोर ने कहा, उसने कहा कि अगर मैं दोबारा इसके पास गया और मैंने इसका जाके शुक्रिया अदा किया तो इसने मुझे कहना है कि जाके 11वां ऊंट वो भी ले लो। वो 10 ऊंट लेके अपने घर चला गया। अब्दुल करीम अल जरबा, जिसको लोग अबू खूजा कहते थे, उसकी वालिदा ने उससे कहा, अब्दुल करीम, तूने उसको 1 ऊंट देना था, काफी था, तूने उसको 10 ऊंट क्यों दिए? 1 ऊंट भी काफी था उसके लिए, उसकी जरूरियात के लिए। अजीजों, जो उसने जवाब दिया वो सुनने वाला था। उसने कहा, अम्मा, तू मुझको मलामत क्यों करती है? तूने मेरा नाम अब्दुल करीम क्यों रखा था? जब तुमने मेरा नाम अब्दुल करीम रखा था तो फिर ये मेरे लिए कैसे मुमकिन है कि मैं बुखल से काम लूं? अजीजों, अब्दुल करीम अल जरबा, इनकी वफात 1870 में होती है। इनको उस्मानियों ने गदर के साथ कत्ल किया। ये एक अलहदा दास्तान है जो कि फिर किसी वक्त बयान की जाएगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।